सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल बरोज बुध होगी। सऊदी अदालती काउंसिल ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। यूएई, कतर, कुवैत समेत खलीजी ममालिक और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद कल होगी। पाकिस्तान में आज ईद का चांद नजर आने के कभी इम्कानात। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा। आज शाम तक चांद की उम्र तकरीबन 20 घंटे हो जाएगी। मरकजी रोते हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। मीठी ईद गीली भी होगी। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। 10 से 15 अप्रैल तक मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब सरमाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात में बड़ी पेशरफ्त। सरमाकारी पैकेज के पहले मरहले की जल्द अज जल्द तकमील पर इत्तफाक। कारोबार और सरमाकारी के हवाले से ताउन बढ़ाने के आज़म का भी इआदा। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात नया अलसफा पैलेस मक्का मुकरमा में हुई। एलामी के मुताबिक बातचीत का महवर बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना था। दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई की ज़रूरत पर जोर। फरीक़ैन का खित्ते में अमन के लिए पाक भारत तनाज़ात के हल के लिए बातचीत की अहमियत पर भी जोर। वली अहद ने जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। हुकूमती वफ़द ने उम्रे की सादत भी हासिल की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। सेनेट इजलास आज सुबह 9 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब किया जाएगा। 35 नशिस्तों पर 9 मुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने के लिए मुतहरिक। खुसूसी कमेटी के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते। हुकूमती इत्तेहादी वफ़द की JUI सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की रिहाइश गाह आमद। वफ़द में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, नवीद कमर, शहरी रहमान शामिल। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रोकने की दरखास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। वादियो नज़र में देखना होगा इलेक्शन रोक सकते हैं या नहीं। उधर तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन के इंतखाब के खिलाफ दरखास्त सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दी। ईद की तैयारियां अरूज पर। बाजारों में तिल धरने को जगह नहीं। कपड़े, जूते खरीद लिए। मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश अब भी जारी। सजने संवरने का मरहला भी आ गया। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर रश लग गया। मेहंदी के डिजाइन फाइनल। ईद से कबल पेशावरी चप्पल की मांग बढ़ गई। किसी को पंजेदार तो किसी को तिल्ले वाला डिजाइन पसंद। ईद के किस दिन क्या पकेगा, खवातीन ने मेन्यू तैयार कर लिया। घी, चीनी, सेवैयां, मसाले और गोश्त की तलब बढ़ गई। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर महमूद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग, सैयद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच होंगे। वहाब रियाज को सीनियर टीम मैनेजर मुकर्रर किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। कीवी टीम 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। कौमी टीम इंग्लैंड और आयरलैंड का दौरा भी करेगी। सिलेक्शन कमेटी की काकूल कैंप में शरीक क्रिकेटर से इस्लामाबाद में मुलाकात। सिलेक्टर्स ने खिलाड़ियों को सिलेक्शन पॉलिसी पर एतमाद में लिया। आर्मी चीफ की जानिब से कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में आर्मी हाउस रावलपिंडी में इफ्तार डिनर। ISPR के मुताबिक क्रिकेट टीम ने काकुल में आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग कैंप में जिस्मानी तरबियत हासिल की। इफ्तार में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत PCB हुकाम की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों से बात करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्रिकेटर्स ने काकुल में बेहतरीन तरबियत और खेलों के फरोग में फौज के किरदार पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। ईद पर बुशरा बीबी और बानी PTI की मुलाकात यकीनी बनाने का हुक्म। बुशरा बीबी के बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं कराई गई?
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हर हफ्ते अडियाला जेल में मुलाकात का हुक्म दिया था। हमने हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी थी। अदालती अहकामात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? दोनों तरफ से सियासत हो रही है। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने की हिदायत। डाकू कराची वालों के खून के प्यासे हो गए। एक रोज में डकैती मज़ाहमत पर 3 अफराद की जान ले ली। मेट्रोवल 4 नंबर के करीब गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। मकतूलीन पोल्ट्री का कारोबार करते थे। 1 करोड़ 26 लाख रुपए लेकर बैंक जा रहे थे। वज़ीर आला सिंध बरहम रिपोर्ट तलब कर ली। कहा ऐसे वाक़यात नाकाबिले कबूल। इलाके की पुलिस कहाँ थी? उधर गुलजार हिजरी स्कीम में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। 33 साला शुजात के पास असलहा मौजूद था, चलाने का मौका न मिला। मकतूल के भाई के मुताबिक शुजात लियाकताबाद का रिहायशी पिक एंड ड्रॉप का काम करता था। किसी से दुश्मनी नहीं थी। डाकू कोई चीज भी लेकर नहीं गए। रवां साल डकैतों के हाथों कत्ल शहरियों की तादाद 57 तक जा पहुंची। MQM का कराची को 3 माह के लिए फौज के हवाले करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सिंध हुकूमत और पुलिस ने कराची को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। वज़ीर दाखिला बताएं किसने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं? सिंध हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में संजीदा नहीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार बोले, पुलिस अपना काम कर रही है, कई केसेस में पेशरफ्त हुई है, ईद के बाद आगाह करेंगे। 9 मई केस में मिलिट्री कोर्ट से किन 20 अफराद को सजा हुई, तफसीलात सामने आ गई। रावलपिंडी का इदरीस, असबत, नादिर, शहरियार, जुल्फ़िकार, लाल शाह, अब्दुर्रहमान, फैसल और यासिर शामिल। लाहौर का फैसल, इरशाद, हसन, शाकिर, अब्दुल्ला अजीज भी रिहाई पाने वालों में शामिल। गुजरांवाला का मोहम्मद अंस, अब्दुल जब्बार, अब्दुल सत्तार, मोहम्मद अरशद, राशिद अली भी रहा। दीर का उमर मोहम्मद, खुलमात खान, एजाजुल हक और मर्दान का शाहजेब भी शामिल। इन तमाम अफराद को 1 साल की सजा सुनाई गई। 9 से 10 माह सजा काट चुके। 7 और 8 अप्रैल को रिहा किया गया। तमाम लोग कम दर्जे की कानूनी खिलाफ वर्जी और जुर्म में मुलविस थे। आर्मी चीफ ने ईद उल फितर से पहले इनकी बाकी सजा मुआफ कर दी। हुकूमत का ईद से पहले आवाम को फिर बिजली का बड़ा झटका। 1 माह के लिए बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी अदायगी अप्रैल के बिलों में करना होगी। इत्तलाक, लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 69,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। दिन भर तेजी का रुझान रहा। 1203 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 69,619 पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता, कदर 277 रुपये 73 पैसे हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी का नई सियासी जमात बनाने का फैसला। रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। दस्तावेज़ात जमा करा दी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सियासी जमात रजिस्टर करा रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में नई सियासी जमात के तहत भरपूर हिस्सा लेंगे। सिंध की वजारत इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के हवाले नोटिफिकेशन जारी। सीनियर सूबाई वजीर के पास ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट का महकमा भी रहेगा। शर्जील मेमन एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल के वजीर भी रहेंगे। शर्जील मेमन ने बतौर वजीर इत्तलात सहाफ़ियों की फलाह के लिए काम किए। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रैक्टिशनर्स का क़याम शर्जील मेमन का कारनामा है। कराची में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस का सेहरा भी शर्जील मेमन के सर है। पीपल्स बस, पिंक बस, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन मंसूबे इन्हीं की काविशों का नतीजा है।
ड्राइवर की गफलत ने 4 बच्चों की जान ले ली। पीर महल में निजी स्कूल की गाड़ी को हादसा, 4 कमसन जाँ बहक, 11 जख्मी। ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ गलत समत पर जा रहा था। जाँ बहक बच्चों की नमाज जनाजा अदा। लाहौर में वन व्हीलर ने कमसिन बच्चे की जिंदगी छीन ली। भाटी गेट में वन व्हीलिंग करता मंचला फैमिली से टकरा गया। मां की गोद से 6 माह का बच्चा जमीन पर गिरकर जाँ बहक। मुतवफ़्फ़ी का बाप, मां और बहन जख्मी। मुलजिम आसिफ गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। का पता किया था तो वो 6500 का टिकट था। अब इसमें आए हैं स्पेशल पे इसके 4000 टिकट था। बहुत ज्यादा किराया है। हम जो किराया है हम वही ले रहे हैं, किराया ज्यादा नहीं हमने भराया। कितना किराया होता था? 1800, 2022 रुपये किराया होता था और 46 रुपये किराया है। ये कुछ चुप पड़ती है। मीठी ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी घरों को चल दिए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर के बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी ईदी के नाम पर किरायों में इजाफा, कहीं ओवरचार्जिंग तो कहीं ओवरलोडिंग। शहरियों को मुश्किलात ही मुश्किलात। लाहौर में जायद किराया लेने पर 219 गाड़ियों को भारी जुर्माने। सिंध में ओवरचार्जिंग के खिलाफ हुकूमती एक्शन जारी, 471 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, 1,95,000 जुर्माना। पंजाब हुकूमत का पालतू जानवरों की फरोख्त के लिए लाइसेंस लाजमी करार देने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आला मरियम नवाज ने हुकूमत में आते ही जंगली और पालतू जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए। पालतू जानवर खरीदने और फरोख्त करने वालों की मुकम्मल मालूमात रखी जाएंगी। रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण मेक्सिको में दिन 11 बजे शुरू हुआ। अमेरिका और कनाडा में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया गया। पाकिस्तान में रात होने के बाद सूरज ग्रहण का मुशाहिदा नहीं किया जा सका। गजा में इसराइल की बर्बरियत थम न सकी। 24 घंटों के दौरान मजीद 38 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली मजालिम के 6 माह शहादतों की तादाद 33,000 से जायद हो चुकी। इसराइल का खान यूनिस से ज़मीनी फ़ौज के इनखला का ऐलान। गजा पट्टी में मुख्तलिफ मकामात पर फ़ौज मौजूद रहेगी। आयरलैंड के नए आने वाले वज़ीर आज़म साइमन हैरिस ने कहा है, आयरलैंड फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार है। तनाज़े के 2 रियासती हल की ज़रूरत है। अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक के शमाली साहिल पर कश्ती डूब गई। खवातीन और बच्चों समेत 96 अफराद हलाक, 25 लापता। 5 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। नायाब नस्ल की ब्लू व्हेल मछली पहली बार हबगरानी के साहिल पर आ गई। माहीगीर कहते हैं कि ब्लू व्हेल मछली साहिल समंदर से 3 किलोमीटर दूर देखी गई। माहीगीरों ने व्हेल मछली को पकड़ने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। और नामवर अदाकारा और हिदायतकारा समीना पीरजादा ने जिंदगी की 69 बहारें देख ली। जिंदगी गुलजार है, दुरे शहवार, शहरजाद जैसे ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। मुखड़ा, बाजारे हुसन, बुलंदी जैसी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी खूब नाम कमाया।